कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती जैसी एक और दुनिया मौजूद है, जहां हवा अलग है, लोग अलग हैं और जीवन के नियम भी पूरी तरह अलग हैं, तो सोचिए अगर हम उनमें से एक प्लैनेट पर पहुंच जाएं, तो वहां का नजारा, वहां का मौसम और वहां के लोग हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग होंगे। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ जाना पहचाना लगे, लेकिन फिर भी सब कुछ अलग हो। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी ग्रह पर, जहां जिंदगी वैसी ही है जैसी धरती पर दिखती है, पर हर चीज में छिपा है एक अनजाना राज। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर की कहानी, द लॉस्ट प्लैनेट। दो एस्ट्रोनॉट हेजल और स्टीव एक लंबे रिसर्च मिशन के लिए ब्रह्मांड की गहराइयों में निकले थे। उनका मकसद था नई ऊर्जा स्रोतों और संभावित ग्रहों की खोज करना। वे लोग आपस में बात करते हुए और रिसर्च के बारे में एक दूसरे से जानकारी साझा कर रहे थे, मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये यात्रा उन्हें एक ऐसी जगह ले जाएगी जिसकी कल्पना तक इंसान ने कभी नहीं की होगी। जैसे जैसे उनका स्पेसक्राफ्ट ब्रह्मांड के अंधेरे गहराइयों में बढ़ता गया, चारों ओर सन्नाटा फैलता गया। अचानक पूरा सिस्टम झिलमिलाया, लाइट्स बुझ गईं, इंजन बंद हो गया। कुछ पल के लिए सब कुछ थमसा गया। हेजल और स्टीव की सांसें रुक सी गईं, कैबिन में सन्नाटा और डर भर गया। फिर कुछ मिनट बाद एक धीमी बीप की आवाज आई। स्क्रीन पर रोशनी लौटी और डिस्प्ले पर एक लाल चेतावनी झिलमिला रही थी, न्यू प्लैनेट डिटेक्टेड। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरानी और रोमांच दोनों था। स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से बाहर झांका तो उनके सामने एक हरी भरी दुनिया फैली हुई थी। एक ऐसा ग्रह जो बिल्कुल पृथ्वी जैसा लग रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, चमकते झरने और दूर से आती पंछियों की मधुर आवाजें, मानो किसी ने ब्रह्मांड के अंधेरे कैनवस पर एक अद्भुत दुनिया बना दिया हो। वो नजारा इतना सुंदर था कि कुछ पल के लिए दोनों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। हेजल ने धीमे स्वर में कहा, स्टीव, क्या ये सच में कोई दूसरा ग्रह है या हम धरती पे ही किसी सपने में हैं? उन्होंने ध्यान से देखा तो उस ग्रह पर एक सूरज और एक चांद दोनों एक साथ आसमान में दिखाई दे रहे थे। कुछ पल के लिए दोनों बिल्कुल चुप रहे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या सच में ऐसा कोई ग्रह हमारे सौर मंडल के भीतर मौजूद हो सकता है। हेजल ने धीरे से कहा, स्टीव, ये तो किसी कल्पना जैसा लग रहा है। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर और उत्साह दोनों ही उनके अंदर एक साथ चल रहे थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और सावधानी से अपने स्पेसक्राफ्ट को उस ग्रह की सतह की ओर मोड़ा। जैसे जैसे वो नीचे उतरने लगे, खिड़की से दिखने वाले नजारे और भी अद्भुत होते जा रहे थे। नीले झरनों की चमक और हवा में एक अनकही शांति। वो पल शायद इंसानियत के इतिहास का सबसे खूबसूरत लैंडिंग मोमेंट बनने वाला था। जैसे ही उनका स्पेसक्राफ्ट उस ग्रह की सतह पर उतरा, एक हल्की सी कंपन महसूस हुई और फिर चारों ओर बस शांति ही शांति थी। जब वे लोग उस ग्रह पर अपना पहला कदम रखे तो उनके सामने जो नजारा था वो किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। दूर दूर तक हरे मैदान फैले हुए थे, जहां कुछ लोग शांति पूर्वक बैठे थे, मगर वे देखने में अलग ही दिख रहे थे। पेड़ों पर रंग बिरंगे फलों की भरमार थी और झरनों से बहता साफ नीला पानी जो सूरज और चांद की रोशनी में चमक रहा था। आसमान में बड़े बड़े पक्षी धीमी उड़ान भर रहे थे। उनके पंखों की झलक किसी सुनहरी चादर जैसी लग रही थी। हेजल ने धीरे से कहा, स्टीव, ये तो धरती से भी ज्यादा खूबसूरत ग्रह है। स्टीव ने हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि शब्द उस पल की सुंदरता को बयान ही नहीं कर सकते थे। फिर हेजल ने बोला, स्टीव, क्या अभी हमें इसकी जानकारी धरती पर हेडक्वार्टर को देनी चाहिए? स्टीव ने कुछ पल आसमान की ओर देखा, जहां एक साथ सूरज और चांद चमक रहे थे। फिर मुस्कुराते हुए बोला, अभी नहीं हेजल, अभी कुछ देर रुकते हैं। पहले इस जगह को थोड़ा और करीब से देख लेते हैं। हेजल ने सहमति में सिर हिलाया। तभी अचानक हेजल ने दूर अपने कैमरे से कुछ देखा और वो हैरान रह गई। उसने देखा एक बड़े पेड़ के पास कुछ जीव बैठे थे, पर वे न इंसान लग रहे थे, न ही पूरी तरह जानवर। उनका रूप किसी होमिनिन यानी बंदर जैसे मानव जो कभी हमारे पूर्वज हुआ करते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बुद्धिमत्ता चमक रही थी, जैसे वे अभी अभी सोचने की शुरुआत कर रहे हों। हेजल ने उत्साहित होकर कहा, स्टीव, ये देखो, ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे धरती पर कभी इंसान हुआ करते थे। स्टीव ने ध्यान से देखा और बोला, शायद ये वही पल है जहां इस ग्रह पर इवोल्यूशन की नई शुरुआत हो रही है।
दोनों के दिलों में अद्भुत उत्साह और आश्चर्य उमड़ पड़ा, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा ग्रह था जहां वे मानवता के आरंभिक रूप को अपनी आंखों से देख रहे थे। वो समझ गए कि ये जगह सिर्फ एक और ग्रह नहीं, बल्कि एक नई धरती की उत्पत्ति हो रही है। अब उनके दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों ही बराबर थे। एक तरफ मन कह रहा था, चलो पास चलकर देखते हैं, और दूसरी तरफ अंदर से डर की लहर भी उठ रही थी। स्टीव ने धीमी आवाज में कहा, हेजल, हमें संभल कर रहना होगा। अगर ये वाकई विकास के शुरुआती दौर के जीव हैं, तो ये अभी भी शिकारी और नरभक्षी दोनों हो सकते हैं। हेजल ने दूर कैमरे की स्क्रीन पर जूम किया तो देखा कि होमिनिन कुछ जानवरों का शिकार कर रहे थे और फिर आग जैसी किसी चीज के पास बैठकर उसे खाने की कोशिश कर रहे थे। हेजल की सांसें भारी हो गईं। तभी हेजल ने बोला, स्टीव, अगर उन्होंने हमें देख लिया और हमें अपने शिकार समझ लिया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। स्टीव ने गहरी सांस ली और बोला, हमें अब हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। एक गलती और हम इस ग्रह की कहानी बन जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर, रोमांच और खोज की भूख सभी एक साथ चमक रही थी। वे दोनों छुपकर उन जीवों को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगे। उन्होंने देखा कि वे जीव किसी बड़े शिकार की तैयारी कर रहे थे। तेज आवाजों में एक दूसरे को संकेत दे रहे थे और हाथों में नुकीले पत्थर जैसे हथियार पकड़े हुए थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हेजल और स्टीव की नजर दूर फैले मैदान पर पड़ी, जहां शेरों का एक विशाल झुंड चल रहा था। उनकी हर हरकत शांत लेकिन घातक थी, जैसे वे भी शिकार की तलाश में हों। स्टीव ने फुसफुसाते हुए कहा, हेजल, लगता है इस ग्रह का जंगल भी धरती जितना ही खतरनाक है। हेजल धीरे से बोली, या शायद उससे भी ज्यादा। कुछ देर तक हेजल और स्टीव ने चुपचाप उन जीवों को ऑब्जर्व किया, हर एक हरकत को ध्यान से देखा। होमिनिन धीरे धीरे झुकते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनकी नजरें एक ही दिशा में एक शिकार पर टिकी थीं। तभी हेजल ने धीरे से बोला, स्टीव, वो देखो हिरणों का एक झुंड। अगले ही पल होमिनिन अचानक गरजते हुए हिरणों की ओर टूट पड़े। लेकिन जैसे ही हमला शुरू हुआ, हिरणों ने जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरा झुंड गायब हो गया। स्टीव ने धीमे स्वर में कहा, लगता है यहाँ के जानवर भी धरती से कहीं ज्यादा तेज और समझदार हैं। हेजल ने सिर हिलाया, हाँ, और ये होमिनिन, इन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके बाद दोनों ने हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि अब वक्त आ गया है उन जीवों से आमने सामने मिलने का। लेकिन तभी हेजल बोली, स्टीव, हमें पहले इसकी जानकारी धरती पर हेडक्वार्टर को दे देनी चाहिए। ऐसी खोज इंसानियत के लिए एक नए जीवन की खोज है। दोनों तुरंत अपने स्पेसक्राफ्ट की ओर लौटे, मगर जैसे ही अंदर गए वे हैरान रह गए। पूरा सिस्टम बंद पड़ा था। ना कोई स्क्रीन जल रही थी, ना ही किसी बटन पर कोई प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कई बार सिस्टम रीस्टार्ट करने की कोशिश की, पावर रीसेट, मैनुअल कंट्रोल, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। थक हारकर हेजल ने गहरी सांस ली और बोली, लगता है फिलहाल हम इस ग्रह पर फंस चुके हैं। और फिर दोनों चुपचाप फिर से उसी ग्रह की दिशा में दोनों निकल पड़े। धीरे धीरे वे जंगलों से बाहर निकले। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, वो सभी होमिनिन जीव एकदम चुप होकर उनकी तरफ देखने लगे। पूरा जंगल कुछ पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की ओर। उसके बाद कुछ जीव तो हेजल और स्टीव को देखते ही भागने लगे, पर कुछ अब भी वहीं खड़े थे। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि उन दोनों एस्ट्रोनॉट को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। हेजल और स्टीव धीरे धीरे डरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ हवा में तनाव और रहस्य घुलता जा रहा था। जब वे उन जीवों के पास पहुंचे तो उनमें से एक जीव धीरे धीरे उनके करीब आया। उसने हेजल का हाथ छुआ, फिर कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वो उनके भीतर कुछ महसूस कर रहा हो। अगले ही क्षण वो चुपचाप मुड़ा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वो पल हेजल और स्टीव के लिए सांस रोक देने वाला अनुभव था। स्टीव ने जोर से कहा, सुनो, रुको, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तभी उन जीवों में से एक पलटा और हेजल और स्टीव की तरफ देखकर इशारों में कुछ कहा। उसकी आवाज अजीब थी, न इंसानी न पूरी तरह जानवरों जैसी, पर उसमें एक अर्थ छिपा था। स्टीव ने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता उसने क्या कहा, पर उसके हाव भाव कह रहे थे, पहले अपनी मदद करो। अब दोनों को एहसास हो गया था कि इस ग्रह पर उन्हें अपनी सुरक्षा खुद बनानी होगी, क्योंकि वे लोग जान गए थे कि अब धरती से कोई मदद नहीं मिलेगी और ना ही इस ग्रह से।
बस वे दोनों अकेले हैं उस ग्रह पे। होमिनिन का इशारा कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। स्टीव ने धीरे से बोला, ये जगह सुंदर जरूर है, पर यहाँ भूख और संघर्ष की जंग हर तरफ फैली हुई थी, और अब हमें भी इसके बीच में जीवन बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। उस होमिनिन के शब्द खुद को बचाओ हेजल के दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि उस जीव का मतलब क्या था। क्या वो चेतावनी दे रहा था या कोई राज छुपा रहा था? हेजल और स्टीव ने उस रहस्यमयी ग्रह की सतह पर अपनी पहली रात बिताने का फैसला किया। उनका स्पेसक्राफ्ट अब पूरी तरह बंद था और कोई संकेत धरती से नहीं मिल रहा था। ग्रह की सतह पर सूरज की आखिरी किरणें और चांद की ठंडी रोशनी मिलकर पूरे इलाके को रहस्यमयी बना रही थी। स्टीव ने धीरे से कहा, हेजल, हमें समझना होगा कि ये ग्रह सिर्फ सुंदर नहीं है, कुछ ऐसा है जो इन होमिनिन जीवों और इस वातावरण के पीछे छिपा हुआ है। हेजल ने कैमरा चालू किया और आसपास दृश्य रिकॉर्ड करने लगी। हाँ स्टीव, और मुझे लगता है वो जीव हमें सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा था, वो हमें इस ग्रह की असली चुनौती के लिए तैयार कर रहा था। रात के सन्नाटे में पूरा ग्रह शांत था, जैसे इस ग्रह पर कोई भी नहीं था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, केवल हवा की हल्की हल्की सरसराहट। धीरे धीरे रात बीती और सुबह की हल्की धूप निकली। हेजल और स्टीव अपने स्पेसक्राफ्ट के बाहर निकले। बाहर का नजारा देखकर वे दोनों हैरान रह गए। दूर मैदान में बहुत सारे जानवर घूम रहे थे, कुछ हिरण जैसे, कुछ बड़े हाथी जैसे। हेजल और स्टीव ये नजारा देख बिल्कुल हैरान थे। तभी दूर हेजल और स्टीव की नजर एक होमिनिन के परिवार पर पड़ी। वे एक गुफा के सामने शिकार किए हुए खाना खा रहे थे और अपने बच्चों को शिकार करने के नए तरीके सिखा रहे थे। ये दृश्य देखने में अलग और बहुत रोचक लग रहा था, मानो इंसानियत की शुरुआत उनकी आंखों के सामने हो रही हो। वे लोग जिधर भी देखते, हर एक चीज नई धरती की शुरुआत जैसी लग रही थी। मगर वे ये भी जानते थे, ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है, उतनी ही खतरनाक भी बन जाती है जब भूख की जंग शुरू होती है। स्टीव ने हेजल की ओर देखा। दोनों की आंखों में एक ही डर था, अगर उनका खाना खत्म हो गया तो उन्हें भी इस जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, और तब जो हालात होंगे वे किसी और दुनिया जैसे होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हुए हेजल और स्टीव एक चट्टान के पीछे छिपकर देखने लगे। उनके सामने एक होमिनिन समूह था, लगभग 8-10 जीव। वे मिलकर पत्थरों को टकराकर औजार बना रहे थे। उनकी हर हरकत में ध्यान और सीखने की कोशिश झलक रही थी। एक युवा होमिनिन के हाथ में अचानक पत्थर की धार लग गई। वो दर्द से कराहा तो समूह का एक बुजुर्ग धीरे से आगे बढ़ा। उसने पास रखी सूखी पत्तियों और मिट्टी से कुछ मिलाकर उसके हाथ पर लगाया, जैसे किसी प्राचीन डॉक्टर की तरह इलाज कर रहा हो। ये देखकर स्टीव हैरानी से बोला, हेजल, ये लोग तो सोचने, समझने और सिखाने की काबिलियत बहुत पहले ही सीख चुके थे। हेजल ने धीरे से कहा, हाँ स्टीव, शायद यही वो पल था जब इंसानियत ने स्वस्थ उपचार में कदम रखा था। हेजल ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, स्टीव, ये ग्रह कितना शांत लग रहा है, फिर उस होमिनिन ने हमें चेतावनी क्यों दी थी? स्टीव कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक जोरदार दहाड़ गूंजी। दोनों ने चौंक कर देखा तो दूर मैदान में एक विशाल शेर होमिनिन के परिवार पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में उसने एक होमिनिन को बेरहमी से मार डाला। बाकी सभी चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। गुफा के पास अफरा तफरी मच गई और होमिनिन के बच्चों की चीखें पूरे इलाके में गूंज रही थीं। ये नजारा दिल दहला देने वाला था। हेजल और स्टीव दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। उन्हें उसी पल एहसास हुआ, यही वो खतरा था जिसकी चेतावनी उस होमिनिन ने उन्हें दी थी। ये सब मंजर देखने के बाद हेजल डर से कांप उठी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो धीमी आवाज में बोली, स्टीव, मुझे धरती पर जाना है। यहाँ तो सिर्फ बेरहमी है, यहाँ इंसानियत या दया नाम की कोई चीज नहीं है। स्टीव ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मुझे पता है हेजल, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए जब तक हमारा स्पेसक्राफ्ट सही या धरती से संपर्क नहीं हो जाता। स्टीव चिंता मन से बोला, हेजल, अगर ऐसे ही ये होमिनिन शिकार होते रहेंगे तो ये पूरी नस्ल मिट जाएगी। इस ग्रह ने इन्हें जन्म दिया, पर अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये लोग यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही खो जाएंगे। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो यहाँ धरती बनने से पहले ही इंसान खत्म हो जाएंगे। हेजल ने उसकी बात सुनी। आंखों में दुख और निर्णय दोनों चमकने लगे।
स्टीव ने धीमी आवाज में कहा, पहले उन्हें सुरक्षित जगह और खाने का जरिया देना होगा, फिर धीरे धीरे उन्हें बचने के तरीके और बेहतर औजार दिखाएंगे। दोनों बिना आवाज किए संभल कर आगे बढ़े। दिलों में डर भी था पर इरादे अटल थे। उन्होंने फिर एक होमिनिन के पास जाने का फैसला किया, पर सामने परेशानी ये थी कि क्या वे उन्हें समझा पाएंगे कि वे मदद करना चाहते हैं या होमिनिन उन्हें खतरा समझकर भाग जाएंगे। हेजल के दिल में डरी हुई उम्मीद थी। वो सोच रही थी कि अगर वे भाग गए तो सब बेकार हो जाएगा। स्टीव ने धीरे से कहा, हमें धीरे और शांत अंदाज में जाना होगा। कोई तेज हरकत नहीं करनी चाहिए। पहले हम अपना हाथ दिखाएंगे, फिर खाना और धीरे धीरे दोस्ती का संकेत देंगे। हेजल ने याद किया जब एक होमिनिन ने पहले उसका हाथ छुआ था। ये एक अच्छा संकेत था कि किसी तरह समझ पैदा हो सकती है। धीरे धीरे दोनों ने अपने कदम उन होमिनिन की तरफ बढ़ाते हैं, हर कदम पर उम्मीद और डर दोनों साथ में चलते हुए। जब वे लोग उनके पास पहुंचे तो कुछ होमिनिन डर के मारे पीछे हट गए। उनकी आंखों में अनजाना डर साफ झलक रहा था। हेजल और स्टीव धीरे धीरे रुके, कोई हरकत नहीं की, बस उनके तरफ देखते रहे। तभी स्टीव ने अपने हाथ में लिए खाने का पैकेट आगे बढ़ाया, मानो कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया हो। फिर अचानक एक छोटा सा होमिनिन का भूखा बच्चा धीरे धीरे उनके पास आया। वो कांपते हुए स्टीव के हाथ से वो पैकेट ले गया और कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे पर एक मासूम खुशी चमक उठी। हेजल की आंखें भर आईं। वो धीमे स्वर में बोली, स्टीव, इन्हें हमारी मदद की जरूरत है और शायद हमें भी इनकी। धीरे धीरे बाकी होमिनिन भी उनके पास आने लगे। वे सावधानी से कदम बढ़ा रहे थे, पर अब उनके चेहरों पर डर की जगह जिज्ञासा थी। सभी ने हेजल और स्टीव को ध्यान से देखा। हेजल ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, स्टीव, इन्हें अब लग रहा है कि हम खतरा नहीं हैं। स्टीव ने सिर हिलाया। हाँ हेजल, ये हमारी बात भले न समझते हों, पर शायद हमारा इरादा महसूस कर रहे हैं। हेजल ने अपनी जेब से एक माचिस निकाली और उसे जलाया। जैसे ही छोटी सी लौ जली, सभी होमिनिन हैरान रह गए। उनकी आंखों में चमक थी, मानो उन्होंने पहली बार कोई जादू देख लिया हो। अब तक वे पत्थर रगड़कर आग जलाना सीख रहे थे, लेकिन उनके सामने अब एक पल में जलती हुई आग थी। कुछ पल के लिए सब बिल्कुल चुप रहे, फिर धीरे धीरे सबने खुशी से सर हिलाना शुरू किया, जैसे उन्हें ये नजारा बहुत अच्छा लग रहा हो। स्टीव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हेजल, लगता है हमने इनकी दुनिया में उम्मीद की एक चिंगारी जला दी है। हेजल और स्टीव खुश थे कि अब होमिनिन उनसे डर नहीं रहे थे। इसी बीच स्टीव के मन में एक नया विचार चल रहा था। वो सोचने लगा, अगर ये लोग हमेशा सिर्फ शिकार और मांस पर निर्भर रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन्हें कुछ उगाना, खेती करना सीखना होगा। हमें अब इन्हें सिखाना होगा कि जिंदगी सिर्फ शिकार से नहीं चलती। हेजल ने सिर हिलाया और धीरे से बोली, अगर हमने इन्हें सिखा दिया कि जीना सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं, बल्कि जीवन को बनाना और संवारना भी है, तो शायद ये ग्रह एक दिन इंसानियत की नई सुबह देख सकेगा। स्टीव और हेजल अपने स्पेसक्राफ्ट के पास गए और वहां से कुछ चने के दाने लेकर लौटे। फिर उन्होंने होमिनिन के सामने जमीन खोदी और सावधानी से वे दाने उसमें बो दिए। वे हर कदम को धीरे धीरे दिखा रहे थे, ताकि वे समझ सकें कि भोजन केवल शिकार से नहीं बल्कि जमीन से भी उगाया जा सकता है। सभी होमिनिन बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और आश्चर्य दोनों थे, जैसे उन्होंने पहली बार जीवन को जन्म लेते देखा हो। उसके बाद होमिनिन भी वैसा ही करने लगे जैसे स्टीव और हेजल कर रहे थे। वे मिट्टी खोदते, बीज बोते और मिट्टी से ढक देते। ये देखकर हेजल और स्टीव मुस्कुरा उठे, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया था कि वे लोग सच में समझने लगे हैं। कुछ देर बाद स्टीव ने अपने स्पेसक्राफ्ट के टूटे हुए हिस्सों में से कुछ धातु के टुकड़े निकाले और उन्हें मिलाकर नुकीले औजार बनाए। उसने होमिनिन को दिखाया कि कैसे धातु से औजार बनाए जा सकते हैं। धीरे धीरे होमिनिन भी वैसा ही करने लगे। ये सब देखकर हेजल ने कहा, स्टीव, ये पल शायद इस ग्रह पर एक नई एवोल्यूशन की शुरुआत है। देखते देखते कई दिन बीत गए। स्टीव और हेजल अब उस ग्रह की जिंदगी में ढल चुके थे, लेकिन धीरे धीरे उनका अपना खाना भी खत्म हो गया था। अब उनके पास न तो धरती से संपर्क था, न ही कोई मदद आने की उम्मीद। वे भी अब उन्हीं की तरह शिकार और पहली फसल के उगने की उम्मीद पर जी रहे थे। हेजल ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, स्टीव, अब हमारी उम्मीदें भी इसी मिट्टी से जुड़ी हैं। आखिरकार 16 दिन बाद सुबह की हल्की धूप में हेजल ने जमीन की ओर देखा, जहां मिट्टी से छोटे छोटे हरे अंकुर बाहर निकल आए थे। हेजल की आंखों में एक सुकून था,
उसने तुरंत स्टीव को आवाज दी, स्टीव देखो ये उगाए हैं। स्टीव दौड़ता हुआ आया और मुस्कुराते हुए बोला, हमने कर दिखाया हेजल, ये ग्रह भी धरती जैसी उपजाऊ है। वो पल सभी के लिए सुकून भरा था। अगले दिन स्टीव भी होमिनिन के साथ शिकार पर गया। आज उनका निशाना था जंगली सुअर। उन्होंने पूरी योजना बनाई। कुछ होमिनिन झाड़ियों के पीछे छिप गए, बाकी चारों ओर से सुअरों को घेरने लगे। काफी मेहनत के बाद उन्होंने 2 सुअरों का शिकार कर लिया। सभी खुशी से चिल्लाने लगे क्योंकि ये उनके लिए एक बड़ी सफलता थी, मगर वे नहीं जानते थे कि उनके इस शिकार पर पहले से ही किसी और की नजर थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की ओर। पास की पहाड़ी पर छिपे शेरों का झुंड धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक जमीन कांप उठी और अगले ही पल वो शेर उन पर टूट पड़े। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। होमिनिन भागने लगे, कोई चिल्ला रहा था, कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था। स्टीव ने एक शेर को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ने उस पर हमला कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ा, उसका हाथ लहूलुहान हो गया। कई होमिनिन मारे गए और जो बचे वे डर के मारे जंगल की ओर भाग गए। पूरा माहौल एक पल में खुशी से खौफनाक सन्नाटे में बदल गया। जब वे सब लौट कर आए तो हेजल का दिल जैसे थम सा गया। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और धूल से लथपथ 4 ही लोग गुफा के सामने पहुंचे थे। कुल 11 के झुंड में से सिर्फ 4 ही जिंदा बचे थे। बाकी सब शेरों के हमले में मारे जा चुके थे। स्टीव को बुरी तरह घायल हालत में गुफा के अंदर लाया गया। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, चेहरे पर खून और दर्द साफ झलक रहा था और बाकी होमिनिन भी सहमे हुए कोने में बैठे थे। लेकिन ये दृश्य हेजल को भीतर तक तोड़ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो देख रही थी कि जिन लोगों को वे सिखा रही थी, जो धीरे धीरे समझने लगे थे, वे अब एक एक करके खत्म हो रहे हैं। कुछ होमिनिन अपने मरे हुए साथियों के लिए धीमी धीमी आवाज में रो रहे थे। कुछ अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे जो अब नहीं थे। हेजल की आंखें लाल थीं। उसने स्टीव के पास बैठकर मन ही मन कहा, नहीं, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। अगर हमने इन्हें छोड़ दिया तो ये पूरी सभ्यता यहीं खत्म हो जाएगी। इन होमिनिन का आखिरी सहारा हम ही हैं और अब हमें इन्हें बचाना ही होगा। हेजल ने अपनी हिम्मत जुटाई। धीरे धीरे चलकर एक युवा होमिनिन के पास पहुंची जो कोने में बैठी कांप रही थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक वो होमिनिन उठी और हेजल से लिपट गई। जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपनी अजीब सी भाषा में रोती हुई, मानो अपना सारा दर्द, अपना डर हेजल के सामने बोल रही हो। हेजल के आंखों से आंसू आ गए। उसने उस होमिनिन के सिर पर हाथ रखा और धीरे से बोली, अब और कोई नहीं मरेगा, अब हम लड़ेंगे। उसने तुरंत सबको इकट्ठा किया। गुफा के बाहर जाकर पत्थर और सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और हेजल ने आग की एक छोटी सी चिंगारी जलाई। धीरे धीरे उन्होंने उस चिंगारी को बढ़ाया। अब वो एक जलता हुआ आग का गोला बन चुका था। हेजल ने चारों ओर देखते हुए कहा, अब हमारे पास यही एक हथियार है, ये आग, जो डर को भगा सकती है और हमें बचा सकती है। होमिनिन उसकी ओर देखने लगे। उनकी आंखों में पहली बार डर की जगह उम्मीद थी। वे सब मिलकर आग के चारों ओर खड़े हुए, जैसे किसी नई शुरुआत का वचन ले रहे हों। आसमान में तारे चमक रहे थे और गुफा के बाहर जलती हुई आग हर होमिनिन के चेहरे पर एक लाल साया डाल रही थी। शेरों की दहाड़ें दूर गूंज रही थीं। हेजल ने सभी होमिनिन को पास बुलाया और उन सब से बोली, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें भागना नहीं, समझदारी के साथ लड़ना होगा, क्योंकि अपनों को खोने के बाद होमिनिन पूरी तरह टूट चुके थे। इसके बाद हेजल ने सभी होमिनिन को साथ लिया और पास की घाटी में एक नई जगह तलाशनी शुरू की, जहां चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर और मजबूत चट्टानें थीं। वहीं उन्होंने मिलकर अपना पहला घर बनाना शुरू किया। पत्थरों को ढोया गया, मिट्टी और घास को मिलाकर दीवारें खड़ी की गईं। हेजल सबको सिखा रही थी कहाँ आग जलानी है, कहाँ सोने की जगह बनानी है और किस तरह बारिश से बचने के लिए छत मजबूत करनी है। धीरे धीरे जब आखिरी पत्थर भी दीवार में जुड़ गया तो सभी ने पीछे हटकर अपने काम को देखा। सामने खड़ा था उनका पहला घर, एक ऐसा ठिकाना जहां डर नहीं, भरोसा था। शाम ढल चुकी थी, आग फिर से जली और इस बार उसकी लौ में डर नहीं बल्कि जीवन की शुरुआत जल रही थी। सभी होमिनिन एक साथ बैठे। कई दिन बाद उनके चेहरों पर सुकून की हल्की मुस्कान थी। बच्चे हंस रहे थे और हेजल ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अब ये आग सिर्फ हमें गर्म नहीं रखेगी, ये हमें याद दिलाएगी कि हमने हार नहीं मानी। स्टीव अब भी घायल था, लेकिन उसकी आंखें वो नजारा देखकर मुस्कुरा उठी। वो बोला, हेजल,
तुमने इनके अंदर जीने की एक उम्मीद जगा दी है। हेजल ने जवाब दिया, नहीं स्टीव, इन्होंने मुझे सिखाया है कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत पत्थरों में नहीं बल्कि एकता में होती है। रात धीरे धीरे बीतने लगी। आग की लौ झिलमिला रही थी। अगली सुबह हेजल ने सभी होमिनिन को बुलाया और कहा, अब हमें सिर्फ जीना ही नहीं है, हमें सीखना भी है ताकि हम किसी भी खतरे से खुद को बचा सकें। उस दिन से हेजल ने एक ट्रेनिंग शुरू की। वो होमिनिन को दिखाने लगी कि कैसे खतरों के समय पेड़ों पर जल्दी चढ़ा जा सकता है जब कोई जंगली जानवर पास हो, कैसे आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियों और पत्थरों का सही इस्तेमाल करना है और कैसे रात को आग के चारों ओर पहरा देना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। वो होमिनिन जो कभी डरकर भागते थे अब दौड़ना, छिपना और लड़ना सीखने लगे। उन्होंने पेड़ों पर चढ़ना सीखा, फलों को इकट्ठा करना और आग से दुश्मन को भगाना भी। हेजल उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि जीवित रहने की समझ हो रही थी। रात को जब सब आग के पास बैठे, हेजल ने स्टीव से कहा, देखो स्टीव, अब ये वही नहीं रहे जो हमें डरे हुए मिले थे। इनकी चाल, इनकी सोच सब बदल गई है। कुछ दिन बीत चुके थे। अब वो ग्रह पहले जैसा नहीं लग रहा था। जहां कभी डर और चीखें गूंजती थीं, अब वहां सुबह होते ही आवाजें सुनाई देती थीं। अभ्यास की, तैयारी की, जीवन की। स्टीव ने एक लकड़ी से जमीन पर आकृति बनाई। घास, पेड़ और झाड़ियों का नक्शा बनाते हुए उसने कहा, जब शिकार पास आए तो कोई अकेला नहीं जाएगा। कुछ झाड़ियों में छिपेंगे, कुछ ऊंचाई से देखेंगे और बाकी सब एक साथ हमला करेंगे। हेजल ने उनकी भाषा के इशारे बनाए। हाथ के इशारों से रुको, भागो, आओ और खतरा बताना सिखाया। शुरुआत में होमिनिन थोड़ा कंफ्यूज थे, पर जब हेजल ने हंसते हुए उन्हें बार बार दिखाया तो धीरे धीरे सब समझने लगे। स्टीव ने फिर कहा, इस समूह में एक लीडर होगा जो फैसला करेगा कब हमला करना है और कब पीछे हटना है। उसने एक युवा होमिनिन की ओर देखा। वो वही था जिसने पहली बार हेजल का हाथ पकड़कर बोला था। स्टीव ने उसके तरफ देखते हुए बोला, आज से तुम इनके लीडर हो। सभी होमिनिन ने जोर से आवाज निकाली, जैसे किसी नई शुरुआत का आरंभ हो रहा हो। अगली सुबह हेजल सबको लेकर पास की एक नदी की ओर गई। नदी का पानी बिल्कुल साफ था, इतना साफ कि उसमें आसमान के बादल और पेड़ों की सुनहरी छाया दिख रही थी। हेजल ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम कुछ नया सीखेंगे। उसने अपने हाथों से एक नुकीली लकड़ी बनाई, पानी में धीरे धीरे डुबोया। सभी होमिनिन उत्सुकता से देख रहे थे। कुछ पल के लिए सब शांत थे, फिर अचानक हेजल ने झटके से पानी में से एक मछली निकाली। सभी होमिनिन हैरान थे। उनकी आंखों में हैरानी की चमक थी, जैसे उन्होंने कोई जादू देख लिया हो। सभी होमिनिन उत्साह और खुशी से उछलने लगे। हेजल ने मुस्कुराते हुए मछली नीचे रखी, फिर सभी को सिखाने लगी कैसे पानी में पैरों की हरकत से मछली को एक दिशा में भगाया जाए और कैसे धैर्य रखकर सही वक्त का इंतजार किया जाए। धीरे धीरे बाकी होमिनिन भी कोशिश करने लगे। कई बार वे गिरे, पर हर बार उनकी कोशिशों में हिम्मत और उत्साह झलक रही थी। शाम तक उन्होंने कई मछलियां पकड़ ली। स्टीव, जो अब काफी बेहतर महसूस कर रहा था, दूर बैठा ये सब देख रहा था। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, हेजल, तुम सिर्फ उन्हें जीना नहीं सिखा रही, तुम उन्हें उम्मीद दे रही हो। उस रात आग के पास सबने मछलियां पकाईं। पहली बार सबने भरपेट खाना खाया। उन सब के अंदर एक अलग ही सुकून था उस रात। तभी एक होमिनिन की बच्ची आई और हेजल के गले लग गई, मानो वो कह रही हो, तुम नहीं होते तो हमारा क्या होता। हेजल भावुक मन से उसे काफी देर तक गले लगाई रही। फिर अगली सुबह होती है और अब बारी थी इतने दिनों की ट्रेनिंग के नतीजों को परखने की। हेजल ने सभी होमिनिन को देखा। हर चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास और उम्मीद थी। वो बोली, आज हम देखेंगे कि जो सीखा है क्या वो हमें बचाने के काबिल बना चुका है या नहीं। सभी ने अपनी अपनी भालाएं उठाईं, पत्थरों से बने औजारों को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़े। हेजल ने जाने से पहले पीछे मुड़कर देखा। स्टीव शेल्टर के पास बैठा था। उसका हाथ अब भी पट्टी से बंधा हुआ था। उसने हेजल की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। हेजल ने सिर हिलाया, फिर वो मुड़ी और अपनी टोली के साथ जंगल की ओर बढ़ गई। कई मील चलने के बाद वे उसी मैदान में पहुंचे जहां कुछ दिन पहले शेरों का झुंड हमला कर चुका था। हेजल ने गहरी सांस ली। वो जगह अब भी वैसी ही थी। सूखी घास, बिखरे पत्थर और जले हुए पेड़ों की गंध अब भी हवा में थी। उसने सबको इशारा किया, याद रखो, अगर खतरा आया तो भागना नहीं, जो सीखा है वही करना। आग, एक दूसरे की मदद और एकता। सभी होमिनिन ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में दृढ़ता थी।
वे धीरे धीरे आगे बढ़े, जंगल में शिकार की तलाश में। जंगल के बीच वे सब धीरे धीरे बढ़े, हर कदम पर सावधानी, हर इशारे में समझ। इस बार उनका उद्देश्य सिर्फ शिकार नहीं था, बल्कि अपनी सीख को साबित करना था। घंटों तक खोज के बाद उन्हें घास के बीच कुछ हलचल दिखाई दी। एक बड़ा जंगली जानवर झाड़ियों में छिपा हुआ था। हेजल ने इशारा किया। लीडर ने सबको शांत रहने का संकेत दिया। वो झुककर आगे बढ़ा, फिर इशारे से बाकी सभी को घेराबंदी का आदेश दिया। कुछ पल के इंतजार के बाद लीडर ने अपनी भाला उठाई और तेज आवाज के साथ आगे बढ़ा। बाकी सबने भी एक साथ हमला किया, समझदारी, एकता और सटीक निशाने से। कुछ ही देर में उन्होंने जंगली जानवर का शिकार कर लिया। सबने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में अब एक अलग ही आत्मविश्वास था, क्योंकि इस बार कोई डर नहीं था, सिर्फ जीत का जश्न था। लीडर ने खुशी से जोरदार आवाज निकाली, बाकियों ने भी वैसा ही किया। पूरा जंगल उनकी जीत की गूंज से भर गया। ये सब कुछ हेजल दूर से देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर दिल में हल्की सी बेचैनी भी थी। वो सोच रही थी, आज सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ तो अजीब है। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। जंगल में सन्नाटा था, हवा में एक अनजाना डर था। उसने धीरे से कहा, इतनी बड़े जंगल में एक भी शेर नहीं दिखे। उसके मन में अजीब सी खटक हो रही थी, मानो आने वाले किसी खतरे की आहट उसे महसूस हो रही हो। उसने लीडर की ओर देखा। वो खुश था, सबको जश्न मनाने का इशारा दे रहा था। वे लोग शिकार करके अपने शेल्टर की तरफ लौट रहे थे। तभी हेजल की नजर शेर के पंजों के निशान पर पड़ी, जो उनके बनाए हुए घर की तरफ जा रहा था। ये देख हेजल की सांसें थम सी गईं। डरी हुई वो भागने लगी और सबको सावधान किया। वे लोग भी हेजल के पीछे दौड़े और जब हेजल अपने बनाए हुए शेल्टर के पास पहुंची, उसके पैर थम से गए। उसने देखा जमीन पर खून के धब्बे थे और फटी हुई जैकेट जो स्टीव की थी। वो फूट फूट कर रोने लगी, मानो वो पूरी तरह टूट सी गई हो। वो बहुत रोई। नहीं स्टीव, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अकेली कैसे रहूंगी, प्लीज। वो रोते रोते जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। होमिनिन और बाकी सब कुछ पल भर के लिए स्तब्ध रह गए। होमिनिन लीडर ने हेजल को धीरे धीरे शेल्टर के अंदर ले गए। कोई उसके बाल सहला रहा था, कोई उसके पैर में जड़ी बूटी लगा रहा था, पर वो बेसुध पड़ी रही। अंदर आग को शांत रखा गया ताकि उसकी सांसों को आराम मिल सके। एक होमिनिन का छोटा बच्चा धीरे धीरे हेजल के पास आया। उसकी आंखों में मासूम सी उदासी थी। वो धीरे से हेजल के पास बैठा और कांपते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया। आग की रोशनी के सामने उसकी आंखों में आंसू साफ छलक रहे थे। उस बच्चे के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि हेजल सिर्फ उनकी एक सदस्य ही नहीं, बल्कि उनकी आखिरी उम्मीद भी है। हेजल की आंखें धीरे धीरे खुली। गुफा के अंदर आग की हल्की रोशनी कांप रही थी। चारों तरफ बैठे होमिनिन खामोशी से उसे देख रहे थे। वो बिना कुछ कहे गुफा से बाहर आई। बाहर वही जंगल था, वही हवा, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। हेजल उदास और निराश चारों तरफ देखने लगी। हर जगह उसे स्टीव की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसे याद आ रहा था कि लास्ट बार जब शिकार पे जा रही थी तो स्टीव ने उसका हौसला बढ़ाया था। जहां वो बैठकर आग संभालता था, जहां वो जमीन पर नक्शे बनाता था, लेकिन अब वहां सिर्फ खालीपन था। स्टीव का इस तरह उसकी जिंदगी से चले जाना हेजल को अंदर तक तोड़ चुका था। वो धीरे धीरे एक शांत चट्टान पर जाकर बैठ गई, घुटनों को सीने से लगाकर आसमान की तरफ देखने लगी। ऊपर वही नीला आसमान था, लेकिन हेजल की आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। उसकी पलकों से आंसू चुपचाप गिर रहे थे। वो खुद से बोली, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई स्टीव। मैंने सबको सिखाया, लेकिन तुम्हें नहीं बचा सकी। हवा हल्की सी चली, पेड़ों की पत्तियां हिली, जैसे ये ग्रह भी उसके दर्द को महसूस कर रहा हो। हेजल को लग रहा था कि अब वो अकेली है, पूरे एक ग्रह पर, बिल्कुल अकेली। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये खामोशी किसी नए रहस्य की शुरुआत है। धीरे धीरे होमिनिन का लीडर उसके पास आकर बैठा। उसकी आंखों में भी वही दर्द था जो हेजल के दिल में था। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से हेजल के कंधे पे हाथ रखा, मानो वो हेजल को दिलासा दे रहा हो। उसके बाद एक एक करके बाकी होमिनिन भी चुपचाप उसके पास आने लगे। वो कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन उनकी आंखें कह रही थी, अब तुम अकेली नहीं हो। हेजल ने पहली बार उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वो टूटे हुए स्वर में बोली, मैं उसे नहीं बचा पाई। लीडर ने धीरे से हेजल का हाथ अपने सीने पर रखा, फिर हेजल की तरफ देखते हुए कुछ बोला, मानो कह रहा हो, स्टीव हमेशा हमारे दिल में रहेगा। उसने हमें बचाया और तुमने हमें जीना सिखाया।
हेजल ने गहरी सांस ली। उस पल उसे महसूस हुआ कि स्टीव चाहे कहीं भी हो, लेकिन जो उसने और स्टीव ने मिलकर शुरू किया था वो अब अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। उसके दिल में दर्द अब भी था, ऐसा दर्द जो शायद कभी पूरी तरह खत्म न हो, लेकिन उसी दर्द के बीच एक नई जिम्मेदारी जन्म ले रही थी। हेजल जानती थी कि अगर वो इस वक्त टूट गई तो ये लोग भी बिखर जाएंगे। जिन होमिनिन को उसने डर से बाहर निकालकर एक समुदाय बनाया था, उनकी उम्मीद अब उसी से जुड़ी थी। वो सिर्फ उनकी साथी नहीं रही थी, बल्कि उनका सहारा बन चुकी थी। उसने धीरे से अपनी आंखों से आंसू पोंछे और पहली बार सीधे खड़े होकर चारों तरफ देखा। उसके सामने वही चेहरे थे जो कुछ समय पहले तक डर से कांपते थे और आज उसी से हिम्मत की उम्मीद लगाए बैठे थे। हेजल ने महसूस किया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने मन ही मन तय कर लिया, चाहे इस ग्रह पर जो भी सच्चाई छुपी हो, चाहे स्टीव यहाँ नहीं है, मगर वो इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगी। उसने सभी होमिनिन को पास बुलाया। उसकी आवाज पहले जैसी कांपती हुई नहीं थी, बल्कि शांत और ठोस थी। जब सभी उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए, हेजल ने कहा, हम डर के सहारे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें जिंदा रहना है तो सबसे पहले हमें सच्चाई जाननी होगी। उसने जंगल की ओर इशारा किया और आगे बोली, हमें ये पता लगाना होगा कि शेरों की गुफा किस दिशा में है, उनका झुंड कितना बड़ा है, कितने शेर हैं और वो किस रास्ते से आते जाते हैं। जब तक हमें ये सब नहीं पता होगा, तब तक हम अगली रणनीति नहीं बना सकते। होमिनिन एक दूसरे की ओर देखने लगे। पहले जहां ऐसे शब्द सुनकर उनके चेहरे पर डर आ जाता था, अब वहां समझ और ध्यान था। हेजल ने महसूस किया कि वो सिर्फ सुन नहीं रहे थे, बल्कि सोच भी रहे थे। हेजल ने आगे कहा, आज हम हमला नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे, क्योंकि जो बिना सोचे लड़ता है वो हारता है और जो समझदारी से चलता है वही जिंदा रहता है। उसने लीडर की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। ये इशारा था अब जिम्मेदारी बांटने की। उसी पल साफ हो गया कि हेजल सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं रही, बल्कि इस समुदाय की आखिरी उम्मीद थी। हेजल ने कुछ भरोसेमंद होमिनिन को अपने पास बुलाया। उसने इशारों और धीमी आवाज में उन्हें समझाया कि ये सफर आसान नहीं होगा और किसी भी गलती की कीमत जान से चुकानी पड़ सकती है। फिर भी उनके चेहरों पर डर से ज्यादा जिम्मेदारी दिखाई दे रही थी। वे तैयार थे। हेजल ने सबसे आगे चल रही थी। उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी और आंखें लगातार चारों तरफ निगरानी कर रही थी। कुछ होमिनिन पेड़ों के बीच बीच में फैल गए तो कुछ पीछे से उनके निशान मिटाते हुए आगे बढ़ने लगे, ताकि कोई उन्हें आसानी से ट्रैक न कर सके। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर गहराई में जाते गए, हवा भारी होती चली गई। जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान साफ दिख रहे थे। कहीं कहीं हड्डियों के टुकड़े पड़े थे, जो इस बात का संकेत थे कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। हेजल हर निशान को ध्यान से देख रही थी। उसकी समझ अब सिर्फ डर पर नहीं, बल्कि अनुभव पर टिकी थी। कुछ दूरी पर पहाड़ियों के बीच एक संकरी चट्टानी जगह दिखाई दी। वहां से तेज सड़ी सी गंध आ रही थी। हेजल ने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। उसने झुककर आगे देखा और तभी उसे समझ आ गया, यही वो जगह थी, ये शेरों की गुफा थी। हेजल ने गहरी सांस ली। अब पीछे हटने का वक्त नहीं था। जो कुछ भी होने वाला था वही तय करेगा कि वो आगे किस तरह की रणनीति बनाएगी। जब वे लोग उस संकरी चट्टान पर चढ़े तो अगले ही पल उनके शरीर में डर की एक तेज लहर दौड़ गई। नीचे गहरी खाई थी और उस खाई के अंदर जो दृश्य था उसने सबको कुछ पल के लिए सन्न कर दिया। हजारों की संख्या में हड्डियां पड़ी थीं, जानवरों की और कुछ ऐसी भी जो किसी बड़े शिकारी की थी। हवा में सड़ी हुई मौत की गंध फैली हुई थी। कुछ देर तक कोई कुछ बोल नहीं पाया। सभी बस उस खाई को देखते रहे, मानो दिमाग समझ ही नहीं पा रहा हो कि इतनी भारी मात्रा में शेरों ने शिकार कैसे किया होगा। हेजल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये सिर्फ एक या दो शेरों का इलाका नहीं था, ये एक संगठित खूंखार झुंड की निशानी थी। हेजल ने धीरे से सांस ली और अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये शेर सिर्फ भूख से शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि इस पूरे इलाके पर उनका पूरा कब्जा था। अगर ये झुंड कभी उनके शेल्टर की ओर पूरी ताकत से बढ़ा तो बचने की कोई चांस नहीं थी। उस पल हेजल समझ गई कि अब उनकी लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि सही रणनीति बनाने की थी। एक छोटी सी गलती पूरे समुदाय को मिटा सकती थी। हेजल ने उस गहरी खाई की ओर देखा और उसी पल एक फैसला लिया। उसे पता था कि अगर सही जानकारी नहीं मिली तो आगे की हर रणनीति अंधेरे में तीर चलाने जैसी होगी। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा कि वो नीचे जाएगी और शेरों की गुफा के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही लौटेगी। उसने सभी होमिनिन की ओर देखा
और कहा कि सभी लोग गुफा की तरफ वापस लौट जाएं। थोड़ी हिचक के बाद एक एक करके सब लोग पीछे हटने लगे, लेकिन उनका लीडर वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक साफ उम्मीद थी कि वो हेजल को इस खतरे में अकेला नहीं छोड़ सकता। हेजल ने उसकी तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। उसने कहा, मैं तुम्हें नीचे नहीं ले जा सकती, मैं तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। शेर बहुत तेजी से सूंघ लेते हैं कि कोई उनके इलाके में आया है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो तुम सब खतरे में पड़ जाओगे। उसने कुछ पल रुककर आगे कहा, मैं जानती हूं कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन अभी तुम्हारी जरूरत अपनी टीम के साथ रहने में है। अगर मैं लौटकर ना आ सकूं तो तुम्हें बाकी सबको बचाना होगा। लीडर ने कुछ नहीं कहा, उसने बस धीरे से आंख झपकाई, जैसे हेजल की बात समझ गया हो। फिर वो पीछे मुड़ा और बाकी होमिनिन की ओर लौट गया। हेजल ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा जहां उसके लोग जा रहे थे। उसके बाद उसने गहरी सांस ली और बिना पीछे देखे खाई की ओर बढ़ गई, अकेली लेकिन पूरी तैयारी के साथ। हेजल जब उस खाई के भीतर उतरने लगी तो हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे नीचे एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। वहां एक घना जंगल फैला हुआ था, जिसकी हर परछाई किसी छुपे हुए खतरे की तरह लग रही थी। हेजल ने लंबी सांस ली और उसी जंगल की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वो एक छोटी सी गुफा को पार करके आगे निकली, अचानक डर से उसकी सांसें थम सी गईं। जो दृश्य उसके सामने था, उसने उसे हिलाकर रख दिया। सामने एक या दो नहीं बल्कि हजारों शेर थे। वे खुले मैदान में दूर दूर बैठे हुए थे, शांत, स्थिर, मानो किसी अदृश्य आदेश का इंतजार कर रहे हों। उस खामोशी में उनका सन्नाटा और भी डरावना लग रहा था। हेजल का शरीर कांपने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी हर योजना, हर रणनीति उसी पल टूटकर बिखर रही हो। इतनी बड़ी संख्या में शेर, ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। डर उसके सीने पर पत्थर बनकर बैठ गया। वो फिर बिना कोई आवाज किए पास की चट्टानों और झाड़ियों के पीछे छिप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे डर था कि कहीं उसकी सांसों की आवाज ही उसे धोखा न दे दे। उस पल हेजल को पहली बार एहसास हुआ कि ये ग्रह सिर्फ जानलेवा नहीं है, ये सोच समझकर शिकार करने वाला एक पूरा साम्राज्य है। और तभी हेजल को अचानक एहसास हुआ कि ये खामोशी संयोग नहीं है। हवा की दिशा बदली और उसी पल उसे समझ में आ गया, वो देखी जा चुकी है। झाड़ियों के बीच हलचल हुई। कई शेरों की आंखें एक साथ उसी दिशा में घूमी जहां हेजल छुपी थी। अब सोचने का वक्त नहीं था। हेजल पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। शाखाएं उसके चेहरे से टकरा रही थीं, पत्थर उसके पैरों के नीचे से खिसक रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। उसके पीछे भारी कदमों की आवाजें थीं। दौड़ते दौड़ते अचानक उसके सामने एक विशाल झरना आ गया। उसने आंखें बंद की और बिना सोचे समझे झरने की ओर कूद गई। तेज पानी के बहाव ने उसे बहुत दूर तक लेकर चली गई। कुछ समय बाद हेजल को होश आया तो उसका शरीर रेत पर पड़ा था। उसके कानों में अब भी पानी की गूंज थी। उसने आंखें खोली। सामने एक सुनसान सा तालाब था, शांत और डरावना। चारों तरफ कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गई हो। वो उठकर बैठी और तभी उसकी नजर दूर पड़ी। अंधेरे के बीच एक छोटी सी आग जल रही थी। वो आग किसी प्राकृतिक आग जैसी नहीं लग रही थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजने लगा, यहाँ कोई इंसान है या फिर स्टीव? उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था, लेकिन दिल बार बार उसी एक नाम की ओर जा रहा था, स्टीव। उसने खुद से कहा कि हो सकता है ये कोई प्राकृतिक आग हो या किसी और जीव की वजह से जली हो, लेकिन अंदर कहीं कुछ था जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। वो धीरे धीरे उठी और बेहद सावधानी से उस आग की दिशा में बढ़ने लगी। हर कदम पर वो चारों तरफ देख रही थी, कान लगाए हुए, किसी आहट, किसी सांस की आवाज के लिए। जैसे ही वो पास पहुंची, उसे साफ दिखने लगा कि आग पत्थरों के गोल घेराव में जलाई गई थी। ये आग अपने आप नहीं जल सकती थी। हेजल का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी नजर आग के पास रखे एक पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर कुछ खरोंच के निशान बने थे, सीधी रेखाएं, सोच समझकर बनाई गई। हेजल झुककर उसे ध्यान से देखने लगी। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। वो निशान कोई भी बना सकता था, लेकिन उनका पैटर्न सिर्फ एक ही इंसान जानता था, स्टीव। वो वही तरीका था जिससे स्टीव जमीन पर नक्शे और संकेत बनाता था जब वो बोल नहीं सकता था या जब होमिनिन को समझाना होता था। हेजल के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर रेत पर पड़ी किसी चीज पर गई। वो एक टूटी हुई पट्टी थी, ठीक वैसी ही पट्टी जो स्टीव ने अपने घायल हाथ पर बांधी थी।
हेजल ने वो पट्टी उठाई। उस पर खून के पुराने निशान थे, लेकिन वो सूखे हुए थे। इसका मतलब साफ था, ये हाल की लड़ाई नहीं थी। कोई यहाँ जिंदा था और कुछ समय से जिंदा था। हेजल की आंखों से आंसू निकल आए, इस बार डर के नहीं, उम्मीद के। वो धीरे से बोली, स्टीव, तुम जिंदा हो। हेजल को स्टीव के जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत मिल चुका था, आग, निशान और स्टीव की हाथ की वो पट्टी। लेकिन इस उम्मीद के साथ ही सबसे बड़ा डर भी उसके सामने खड़ा था, शेरों का वो विशाल झुंड और पीछे उसका इंतजार करता होमिनिन समुदाय। हेजल आग के पास बैठी थी, उसकी आंखें जलती लपटों को नहीं, अपने मन के अंदर चल रही लड़ाई को देख रही थी। वो खुद से बोली, अगर मैं यहाँ रुकी तो मेरे लोग मारे जा सकते हैं, और अगर मैं चली गई तो स्टीव, मैं उसे फिर कभी ढूंढ पाऊंगी या नहीं। हेजल के मन में बहुत सी दुविधाएं चल रही थी। एक तरफ उसके अपने लोग होमिनिन और दूसरी तरफ स्टीव। वो कुछ पल तक बस खड़ी सोचती रही। फिर उसने एक फैसला किया। वो पहले होमिनिन के पास जाएगी, क्योंकि उसने जो शेरों का विशाल झुंड देखा था, उसने उसके दिल में एक नया डर पैदा कर दिया था, ऐसा डर जो पहले कभी नहीं था। हेजल ने आंख से नजर हटाई और अंधेरे जंगल की ओर देखा। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन आंखों में अब डर नहीं, एक साफ फैसला था। वो जानती थी, अगर आज उसने सही कदम नहीं उठाया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। हेजल ने अपने कंधों को सीधा किया और बिना पीछे देखे होमिनिन के शेल्टर की दिशा में तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही घंटों बाद जब हेजल शेल्टर के पास पहुंची तो उसने देखा होमिनिन डरे हुए थे, कुछ आग के पास बैठे थे, कुछ जंगल की ओर बार बार देख रहे थे। हेजल को देखते ही सब उसकी ओर दौड़ पड़े। उनके चेहरों पर सुकून था, जैसे कोई अपना लौट आया हो। हेजल ने सबको शांत किया और शेल्टर के बाहर कुछ देर तक खड़ी रही। उसकी नजरें जंगल की ओर थीं, लेकिन उसका मन होमिनिन के बीच अटका हुआ था। वो जानती थी कि शेर फिलहाल पीछे हटे हैं, मगर खतरा पूरी तरह टला नहीं है। ये सिर्फ एक खामोश इंतजार था, किसी अगले हमले से पहले की। उसने होमिनिन के लीडर को पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा कि आज की जीत को आखिरी समझने की गलती कोई न करे। उसके शब्दों में डर नहीं, सतर्कता थी। हेजल ने साफ कहा कि आज रात कोई नहीं सोएगा, डर की वजह से नहीं, बल्कि तैयारी के लिए। उसने सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी। कुछ ऊंचाई पर निगरानी रखेंगे, कुछ आग के पास रहेंगे और कुछ जंगल की दिशा पर नजर बनाए रखेंगे। होमिनिन बिना सवाल किए अपनी जगह लेने लगे। यही वो पल था जब हेजल को एहसास हुआ कि ये वही लोग नहीं हैं जो कभी अंधेरा होते ही छिप जाया करते थे। अब उनमें समझ थी, धैर्य था और एक दूसरे पर भरोसा भी। जब सब अपनी अपनी जगह पर चले गए, हेजल अकेली आग के पास बैठ गई। आग की लपटें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में वही दृश्य घूम रहा था, जलती आग, पत्थरों पर बने निशान और स्टीव की वो पट्टी। दिल बार बार यही कह रहा था कि स्टीव जिंदा हो सकता है, लेकिन दिमाग उसे सावधान रहने की चेतावनी दे रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा कि अगर स्टीव कहीं है और सुन सकता है तो वो उसे ढूंढने आएगी। लेकिन अभी नहीं, अभी उसकी पहली जिम्मेदारी उसके लोग थे। अगर वो यहाँ असफल हुई तो स्टीव तक पहुंचने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तभी जंगल की तरफ से एक हल्की सी आवाज आई। हेजल तुरंत चौकन्नी हो गई। ये शेर की दहाड़ नहीं थी, बल्कि जमीन के पास से आती किसी हरकत जैसी थी, और घास बहुत धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई छिपकर उनकी तरफ आ रहा हो। हेजल ध्यान से उसी दिशा में देखने लगी। उसकी आंखें जरा भी झपक नहीं रही थी। तभी जंगल के अंधेरे से एक छोटी सी परछाई बाहर निकलती दिखाई दी। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या है, लेकिन जैसे ही वो आग की रोशनी में आया, हेजल का दिल जोर से धड़क उठा। वो एक छोटा सा शेर का बच्चा था। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, चाल लड़खड़ा रही थी और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो धीरे धीरे आग की ओर बढ़ रहा था, जैसे गर्मी और सुरक्षा ढूंढ रहा हो। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसका हर कदम मदद की गुहार जैसा लग रहा था। ये दृश्य देखकर हेजल के भीतर एक अजीब सा डर बैठ गया। उसका पहला ख्याल यही था कि कहीं ये कोई चाल तो नहीं। शेर का बच्चा यहाँ तक कैसे अकेला आ गया, और अगर ये यहाँ है तो उसके पीछे उसका झुंड कितनी दूर होगा। हेजल की सांसें धीमी हो गईं। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। आग के उजाले से बाहर झांकते अंधेरे को ध्यान से देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे डर था कि अगर वो एक पल भी चूकी तो शायद झाड़ियों के पीछे छुपे शेर अचानक हमला कर सकते हैं। शेर का बच्चा अब आग के बहुत करीब था। उसकी कांपती हालत देखकर हेजल का दिल पिघल रहा था, लेकिन दिमाग उसे लगातार चेतावनी दे रहा था।
ये सिर्फ एक मासूम जानवर नहीं हो सकता था, ये किसी बड़े खतरे का संकेत भी हो सकता था। हेजल चुपचाप वहीं खड़ी रही, ये तय करने की कोशिश करते हुए कि आगे क्या करना सही होगा, क्योंकि अब कोई भी लिया गया फैसला सिर्फ उसकी नहीं, पूरे होमिनिन समुदाय की किस्मत तय करने वाला था। हेजल काफी देर तक उस शेर के बच्चे को देखती रही। उसके कांपते शरीर और डरी हुई आंखों ने धीरे धीरे हेजल के दिल की सख्ती को पिघला दिया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये कोई चाल नहीं थी, बल्कि एक मासूम जानवर था जो अपने झुंड से बिछड़ चुका था और अब सिर्फ गर्मी और सुरक्षा ढूंढ रहा था। आखिरकार हेजल ने जोखिम उठाया। उसने बहुत सावधानी से आगे बढ़कर उस शेर के बच्चे को धीरे से उठाया। उसने ध्यान रखा कि कोई अचानक हरकत न हो। फिर उसे आग के पास बिठा दिया, जहां लपटों की हल्की गर्मी से उसका कांपता शरीर थोड़ा शांत होने लगा। उस पल हेजल को यकीन हो गया कि ये बच्चा अपने झुंड से अलग हो चुका है। शायद शोर शराबे में या किसी हमले के दौरान वो रास्ता भटक गया था। हेजल जानती थी कि इसका मतलब खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि जहां बच्चा होता है वहां उसकी माँ और पूरा झुंड भी कहीं न कहीं आसपास ही होता है। आग के पास बैठा वो शेर का बच्चा अब थोड़ा शांत दिख रहा था, लेकिन हेजल का मन और ज्यादा बेचैन हो उठा। वो समझ चुकी थी कि अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, ऐसा मोड़ जहां दया और खतरा आमने सामने खड़े थे। हेजल उस रात शेर के बच्चे को अपने पास रखकर ही सोई रही। आग की हल्की गर्मी में वो नन्हा सा जीव धीरे धीरे शांत हो गया और हेजल के पास सिमट कर लेट गया। हेजल की नींद हल्की थी, हर थोड़ी देर में उसकी आंख खुल जाती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई शेर उसे ढूंढता हुआ ना आ जाए। लेकिन पूरी रात बीत गई और न जंगल में कोई हलचल हुई, न किसी दहाड़ की आवाज सुनाई दी। इससे हेजल को साफ समझ आ गया कि ये छोटा सा शेर अपने झुंड से बहुत दूर भटक चुका था, इतना दूर कि उसकी माँ या बाकी शेर उसकी गंध तक नहीं पकड़ पाए। ये एहसास हेजल के मन को थोड़ा सुकून भी दे रहा था, लेकिन साथ ही एक नई उलझन भी पैदा कर रहा था। सुबह होते ही हेजल ने होमिनिन के लीडर को बुलाया और पूरी बात विस्तार से बताई। उसने बताया कि रात में क्या हुआ, शेर का बच्चा कैसे अकेला था और कैसे कोई भी उसे ढूंढने नहीं आया। उसकी बात सुनते ही सभी होमिनिन एक दूसरे से बात करने लगे। कुछ होमिनिन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उनके लिए ये सिर्फ एक शेर का बच्चा नहीं था, बल्कि वही प्रजाति थी जिसने उनके छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी से मार डाला था। उनके जख्म अभी ताजा थे और उस दर्द के आगे किसी दया की जगह नहीं बची थी। उनमें से कुछ ने साफ इशारों में कहा कि इस शेर के बच्चे को जिंदा छोड़ना खतरे को न्योता देना है। हेजल ये सब चुपचाप सुनती रही। फिर उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में उन्हें समझाना शुरू किया। उसने कहा कि वो उनके दर्द को समझती है, उनके गुस्से की वजह भी जानती है, लेकिन हर बार बदले से जवाब देना ही सही रास्ता नहीं होता। उसने उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने शेरों से अलग होकर एक नई जिंदगी इसलिए चुनी थी ताकि वो सोच समझकर फैसले ले सकें, सिर्फ डर और गुस्से में नहीं। हेजल लगातार उन्हें समझा रही थी कि ये नन्हा सा शेर कोई खतरा नहीं है, बल्कि एक मौका है ये समझने का कि हर दुश्मन जन्म से दुश्मन नहीं होता। बहुत समझाने के बाद भी जब कुछ होमिनिन नहीं माने, तो आखिरकार हेजल ने एक मुश्किल फैसला लिया। वो जानती थी कि अगर ये नन्हा शेर उनके बीच रहा तो डर और गुस्सा कभी खत्म नहीं होगा, और अगर उसने जबरदस्ती उसे अपने पास रखा तो समुदाय दो हिस्सों में बढ़ सकता है। हेजल ये नहीं चाहती थी। उसने भारी मन से उस शेर के बच्चे को गोद में उठाया और जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसके कदम धीमे थे, जैसे हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा हो। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी चट्टान के पास पहुंचकर वो रुक गई। आसपास पेड़ थे, झाड़ियां थीं और थोड़ी दूरी पर खुला रास्ता भी। ऐसा लग रहा था कि अगर उसकी माँ कहीं पास होगी तो यहाँ तक पहुंच सकती है। हेजल ने उस नन्हे शेर को जमीन पर बिठाया। अजीब सी बात थी कि उसे उस बच्चे को अपने पास रखकर एक सुकून महसूस हो रहा था, जैसे कुछ पल के लिए सारा डर, सारी थकान गायब हो गई हो। लेकिन वो जानती थी कि वो इस सुकून को हमेशा के लिए नहीं चुन सकती। हेजल ने झुककर धीरे से कहा, मुझे माफ कर देना, मैं चाहकर भी तुम्हें अपने पास नहीं रख पाई। उम्मीद है तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ लेगी। वो छोटा सा शेर उसे ऐसे देख रहा था जैसे सब समझ रहा हो। उसकी आंखों में मासूमियत साफ झलक रही थी और उस नजर में एक सवाल भी था कि मुझे अकेला क्यों छोड़ रही हो। हेजल का दिल भर आया उसे देखकर। उसने खुद को संभालते हुए कहा, ऐसे मत देखो, तुम अपने घर वापस पहुंच जाओगे। ये कहते हुए हेजल चुपचाप उठी।
उसका मन उदास था, कदम भारी थे। उसने एक बार पलट कर देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से वापस चल दी। जंगल की खामोशी उसके पीछे रह गई और हेजल के दिल में एक अनजानी बेचैनी भी। हेजल उस नन्हे शेर को जंगल में छोड़कर कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी कि अचानक उसकी नजर दूर एक हरकत पर पड़ी। पहले तो उसे ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसका दिल जोर से भड़क उठा। उसे दूर हाइना दिखाई दिए और उनकी चाल से साफ लग रहा था कि वो किसी शिकार की तलाश में है। हेजल तुरंत चौकन्नी हो गई, उसका मन घबरा उठा। उसे उसी पल एहसास हो गया कि अगर इन हाइना ने गलती से भी उस नन्हे शेर के बच्चे को देख लिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो इतना छोटा और कमजोर था कि बचने का कोई मौका ही नहीं था। डर उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। हेजल ने बिना एक पल गवाए उसी दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया जिधर उसने उस बच्चे को छोड़ा था। पेड़ पौधे उसके रास्ते में आ रहे थे, जमीन फिसलन भरी थी, लेकिन उसने रुकना नहीं चाहा। हर कदम के साथ उसका दिल यही दुआ कर रहा था कि वो समय पर पहुंच जाए। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अगर वो देर कर गई तो सब खत्म हो जाएगा। हेजल पूरी ताकत से दौड़ रही थी, इस डर के साथ कि शायद इस बार दया दिखाने का फैसला किसी मासूम जान की कीमत न बन जाए। उधर शेर का नन्हा बच्चा अपनी मां की तलाश में धीरे धीरे उस चट्टान से काफी दूर निकल चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाना सही है। कभी वो रुककर इधर उधर सूंघता तो कभी डर के मारे झाड़ियों के बीच छिपने की कोशिश करता। जंगल उसके लिए बहुत बड़ा था और वो उसमें बहुत छोटा। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी, हाइना की। शेर के बच्चे ने सिर उठाया। सामने कुछ दूरी पर हाइना दिखाई देने लगे, पहले एक, फिर दो और फिर कई। उनकी आंखें उसी पर टिकी हुई थी। अब उन्हें शिकार मिल चुका था। हाइना धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि यकीन था। उन्हें पता था कि ये नन्हा सा जीव भाग भी गया तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। शेर का बच्चा डर के मारे वहीं जम सा गया। जब कुछ देर बाद हेजल उस जगह पहुंची तो उसका दिल बैठ सा गया। वहां शेर का बच्चा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद जो दृश्य उसके सामने आया, उसने उसके होश उड़ा दिए। जमीन पर खून के धब्बे थे, टूटे हुए पेड़ और झाड़ियां बिखरी पड़ी थीं। साफ लग रहा था कि यहाँ जबरदस्त संघर्ष हुआ है। हेजल का मन एक ही पल में समझ गया कि क्या हुआ होगा। उसे लगा कि हाइना उस नन्हे से बच्चे को मार चुके हैं। उसके कदम लड़खड़ा गए और वो वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके भीतर जैसे सब कुछ टूटने लगा। वो खुद को कोसने लगी और फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लगा कि पहले उसने अपने कई होमिनिन खो दिए, फिर स्टीव को खो दिया और अब एक मासूम जान भी नहीं बचा पाई। उसके दिल के अंदर एक अजीब सी घुटन हो रही थी, जैसे दर्द सांस लेने नहीं दे रहा हो। वो उसी हालत में बैठी थी कि तभी उसे पास से हल्की सी आहट महसूस हुई। हेजल ने सिर उठाया और अगले ही पल उसकी आंखें भर आईं। धीरे धीरे वही शेर का बच्चा उसकी ओर आ रहा था, थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा थका हुआ, लेकिन जिंदा। हेजल को यकीन ही नहीं हुआ। वो उठकर आगे बढ़ी और खुशी के मारे उसे कसकर गले लगा लिया। तुम जिंदा हो, उसकी आवाज रोते रोते निकल रही थी। उस पल उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो देर तक उसे सीने से लगाए रही, मानो उसे छोड़ना ही न चाहती हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए अब वापस चलते हैं कहानी की ओर। तभी पीछे से होमिनिन का लीडर धीरे धीरे आगे आया। उसकी चाल में थकान थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। उसने इशारों में हेजल को बताया कि हाइना सच में आ गए थे। उन्होंने उस नन्हे से शेर को घेर लिया था, लेकिन वो अकेला नहीं था। लीडर और कुछ होमिनिन बिना डरे उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने पूरी ताकत से लड़ाई की और किसी भी हाल में उस बच्चे को उनसे बचा लिया। लड़ाई आसान नहीं थी। लीडर के शरीर पर चोट के निशान थे और उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में न दर्द था न पछतावा। वहां सिर्फ एक संतोष था, किसी मासूम जान को बचा पाने का। ये सब सुनकर हेजल की आंखें भर आईं। उसे पहली बार पूरी गहराई से महसूस हुआ कि जिन जीवों को उसने कभी डर से कांपते हुए देखा था, आज उनके भीतर कुछ बहुत बड़ा जन्म ले चुका है। अब वे सिर्फ जीना नहीं जानते थे, बल्कि सही और गलत के बीच फर्क भी समझने लगे थे। हेजल चुपचाप लीडर की ओर देखती रही। उस पल उसे स्टीव की कही हुई बात याद आ गई, सभ्यता पत्थरों से नहीं बनती, सभ्यता दिलों से बनती है। हेजल और होमिनिन का लीडर उस नन्हे से शेर के बच्चे को अपने साथ लेकर वापस गुफा के पास आ गए।
जैसे ही वे वहां पहुंचे, आसपास मौजूद सभी होमिनिन धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। सबकी नजरें उस बच्चे पर थी। कुछ में डर था, कुछ में हैरानी और कुछ में अब भी पुराना गुस्सा। तभी लीडर आगे बढ़ा। उसने अपने घायल हाथ की परवाह किए बिना सीधा खड़े होकर ऊंची आवाज में सबको बुलाया। उसकी आवाज में झिझक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने इशारों और शब्दों के साथ साफ कहा कि ये बच्चा अब अकेला नहीं है। आज से ये उनके साथ रहेगा, जब तक या तो ये थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता या फिर इसकी माँ इसे ढूंढ नहीं लेती। उसकी बात सुनकर गुफा के आसपास एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ होमिनिन एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन इस बार किसी ने विरोध नहीं किया। शायद उन्होंने भी समझ लिया था कि डर से ऊपर उठकर लिया गया फैसला ही उन्हें आगे ले जाएगा। ये सब देखकर हेजल के चेहरे पर अपने आप एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इतने दर्द और संघर्ष के बाद ये छोटा सा पल उसे उम्मीद से भर रहा था। उसने झुककर उस नन्हे शेर के बच्चे की ओर देखा, जो अब आग की हल्की गर्मी में शांत बैठा था। हेजल ने नर्म आवाज में कहा, आज से तुम्हारा नाम द लॉस्ट होगा। उसने बच्चे के सिर पर हल्का सा हाथ फेरा और आगे बोली, क्योंकि जैसे हम सब कभी इस ग्रह पर खोए हुए थे, वैसे ही तुम भी। लॉस्ट ने उसकी ओर देखा, अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से, और उस पल हेजल को लगा शायद इस अनजाने ग्रह पर कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि नई शुरुआत की भी है। कुछ समय बीतने के बाद हम देखते हैं कि लॉस्ट धीरे धीरे सबके बीच घुल मिल गया है। कभी वो होमिनिन के बच्चों के साथ खेलता नजर आता है, कभी आग के पास बैठकर शांति से खाना खाता हुआ, कभी अचानक दौड़ता है और बच्चे हंसते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। डर की जगह अब अपनापन दिखाई देता है और धीरे धीरे लॉस्ट बहुत कुछ सीख जाता है। जंगल की आवाजें, रास्तों की पहचान और यहाँ तक कि शिकार पर निकलते समय भी वो सबके साथ चलता है, जैसे वो हमेशा से इसी समुदाय का हिस्सा रहा हो। हेजल दूर खड़ी ये सब देखती रहती है। उसके चेहरे पर सुकून है, लेकिन आंखों में समझ। वो जानती है कि ये सब आसान नहीं था और आगे का रास्ता भी आसान नहीं होगा। लेकिन आज इस पल में उसे लगता है कि इस ग्रह ने उन्हें सिर्फ परीक्षा नहीं दी, बल्कि कुछ लौटाया भी है। और यहीं से ये साफ हो जाता है कि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। चुनौतियां अभी बाकी हैं, रहस्य अभी जिंदा हैं और इस अनजाने ग्रह पर कई कहानियां अभी जन्म लेने वाली हैं। दोस्तों, ये सफर आगे भी जारी रहेगा।